बेचारी कांग्रेस, क्योंकि जिस तरह का हाल कांग्रेस का हो गया है, बेचारा शब्द उस पर बिल्कुल सही बैठता है। उस बेचारी कांग्रेस को अब महाराष्ट्र सरकार में उसकी साझेदार शिवसेना भी आंखें दिखाने लगी है और नसीहत देने लगी है कि पहले खुद को मजबूत करो, बगावत तब करना। दरअसल कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर चल रही कलह के बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए उस पर निशाना साधा है, जिसमें कांग्रेस के नेताओं को साफ साफ नसीहत दी गई है। अब आप पूरा मामला भी समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र कांग्रेस के 11 विधायक विकास निधि को लेकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठने वाले हैं। इन विधायकों ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ शिकायत की है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस के इन विधायकों से नाराज है। इसी बात को लेकर अब शिवसेना ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। शिवसेना ने कहा कि तीनों पार्टियों के केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद बनी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार का गठन किया गया है। लिहाजा सरकार के खिलाफ विरोध करने के बजाय कांग्रेस को अपने आंतरिक संकट को हल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि देश को जैसे विपक्ष की जरूरत है वैसा मिले। शिवसेना ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ बगावत करते हैं तो इस स्थिति का फायदा भाजपा उठा सकती है। तो यहां पर शिवसेना को डर है कि अगर कांग्रेस के विधायक उसके खिलाफ बगावत करते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, धरने पर बैठते हैं, तो महाराष्ट्र में बीजेपी उस पर हावी हो जाएगी। शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की बजाय कांग्रेस को अपना केंद्रीय नेतृत्व मजबूत करना चाहिए। वैसे ये बात तो सही है कि घर की कलह इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। कांग्रेस के साथ भी कुछ वैसा ही है। कांग्रेस के घर में लगी इस आग में अब लोग हाथ सेकने का काम कर रहे हैं। वैसे कांग्रेस है भी इसी लायक, क्योंकि जिन नेताओं के ऊपर आरोप लगाने के बाद राहुल गांधी ने अपनी और पार्टी की किरकिरी कराई है, उन नेताओं ने तो कांग्रेस की बदहाली को दूर करने की बात कही थी, कांग्रेस के नेतृत्व को सुधारने की बात कही थी। लेकिन इन सुधारों की बात सुनकर राहुल गांधी को डर सताने लगा कि अगर उन्होंने इन नेताओं की बात मान ली तो कांग्रेस के अंदर उनका रुतबा खत्म हो जाएगा। जिस पार्टी के वो युवराज बने बैठे हैं, उसी पार्टी के नेता उन्हें घास तक नहीं डालेंगे और उन्हें भारत छोड़कर इटली बसना पड़ेगा। राहुल के इसी डर ने उन्हें कांग्रेस का विलेन बना दिया है और अपने ही नेताओं को अपने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब इसी का फायदा उठाकर शिवसेना ने भी कांग्रेस पर चोट कर दी। खैर, कांग्रेस की बेचारी हालत पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।